सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुसुमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। 4 तारीख के दिन बात कर लीजिए अगस्त की, तो शुक्रवार का अवसर है, तृतीया तिथि है और ऐसे में तृतीया समाप्त होने के बाद चतुर्थी का आगमन हो जाएगा इसी शुभ दिन में। और इस दिन विशेष तौर पर भद्रा रहेगी सुबह 12:45 तक भद्रा विद्यमान है, तो नए कार्य नए प्रोजेक्ट्स में हाथ में डालने से बचना चाहिए। 1 बज के करीब 12:45 तक उसके बाद काम करने का प्रयास करेंगे तो वो आपके लिए शुभ रहेगा। ग्रहों की गणना आपके लिए अनुकूल बनी हुई है। नए विचार लगातार मन में उत्पन्न होते रहेंगे, बहुत सारे नए विचारों पर कार्य करते दिखाई देंगे और आपके आगे बढ़ने के बहुत सारे मित्रों से, बहुत बुद्धि के सहारे से आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस आने के अवसर आपको प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। 5 तारीख की यदि हम बात करें तो 5 तारीख को शनिवार का अवसर और ग्रहों की गणना के अनुसार से चतुर्थी तिथि और पंचमी तिथि का शुभ योग। ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन जो दिखा रहा है वो आपके लिए थोड़ा सा कष्ट के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए स्वास्थ्य के मामले में, क्योंकि चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में चल रहे हैं, शत्रु वाले स्थान में चले गए, रोग वाले स्थान में चले गए हैं, जुर्माने वाले भाव को देख रहे हैं। अननेसेसरी के खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। थोड़ा स्वास्थ्य नरम रहता दिखाई दे रहा है। इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, उड़द की दाल, साबुत उड़द का दान करें, किसी पीपल के पेड़ के पास जाकर एक तिल का थोड़ा सी आहुति देकर फिर उस पर एक दिया प्रज्वलित करने का प्रयास करें। छोटे छोटे उपाय हैं, इनको कर आप लाभ ले सकते हैं। 6 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर है। सुबह उदय तिथि की तौर में पंचमी विद्यमान रहेगी, लेकिन षष्ठी उसके बाद आगमन होकर अगले दिन के सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो षष्ठी हो गई है क्षय, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। षष्ठी का क्षय होना नए कार्यों को शुरुआत करने के लिए, मुहूर्त करने के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इस बात का भी ध्यान रखें। और उस दिन गणमूल नक्षत्र भी विद्यमान है। 6 और 7 तारीख को दोनों यानी रेवती और अश्विनी नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। तो इन 2 दिनों में जो जातक जन्म लेंगे उनकी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए परिवार वालों को, नहीं तो जातक स्वयं के लिए और परिवार के लिए भारी रहता है। ऐसा ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। देखिए, ग्रहों की गणना आपके लिए थोड़ी सी भारी है, खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं और थोड़ा सा स्वास्थ्य में इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नरम प्रभाव होता दिखाई दे रहा है ग्रहों का। ऐसे में भगवान शिव का अभिषेक दूध से करना आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। ये करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। 7 तारीख को ग्रहों की गणना दिखाती है कि इस दिन सप्तमी तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है शुद्ध रूप से, और साथ साथ उस दिन सोमवार का अवसर है। सावन का अधिक मास का सुंदर सोमवार है। भगवान शिव का ध्यान करने का अवसर है और सप्तमी तिथि है और साथ साथ 2 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। इस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से सावन के सोमवार के दिन बड़ा विशाल रुद्राभिषेक रखा है। कई लोग आते हैं रुद्राभिषेक करने के लिए, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। बहुत सारे लोग उन भगवान शिव का दूध से, दही से, अनेक प्रकार से, इच्छुरस से, शहद से, अनेक प्रकार घी इत्यादि से, शर्करा से, भस्म से, सबसे स्नान कराया जाता है, रुद्राभिषेक कराया जाता है। रुद्र अष्टधाई का सुंदर पाठ रहता है। तो शाम को 6 बजे से इस कार्यक्रम में आप भी सम्मिलित हो सकते हैं और अपना स्थान आरक्षित कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स स्क्रीन पे आपके दिए गए हैं। 7 तारीख को ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सुबह करीब सूर्योदय से पहले 1:46 पर चंद्रमा परिवर्तित होकर मेष में आ जाएंगे और साथ साथ कर्क राशि में शुक्र अस्त अवस्था में, वक्र अवस्था में प्रवेश करेंगे, उल्टी अवस्था में प्रवेश करेंगे। ये दोनों ग्रहों का योग जो है आप पर उसका प्रभाव उत्पन्न होगा। देखिए, शुक्र का परिवर्तन आपके लिए विशेष तौर पे हम माने अस्त है और ये आपके लिए थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन चंद्रमा का परिवर्तन आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, पॉजिटिव चेंजेस वाला दिखाई देता है। यानी 50-50 थोड़ा सा भाव रहेगा यदि आपने मूड को आपने अच्छा कर लिया। आपको एक बात और दिखाई देती है, बहुत सारी चीज़ों का पूर्वाभास होगा। ऐसे में उस पूर्वाभास का उपयोग करते हुए यदि आप समय को पहचानते हुए कार्य कर लें तो आप बहुत बढ़िया चीज़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे में आप एक काम करें, भगवान शिव का विशेष तौर पर स्तवन करें, भगवान शिव का जल से, दूध से अभिषेक करें, आपके कष्टों को दूर करने का अवसर प्राप्त होगा, बढ़िया सुंदर योग बनेगा। 8 तारीख की ग्रहों की गणना दिखाती है कि अष्टमी उस दिन तिथि है और साथ साथ मंगलवार का अवसर है, कालाष्टमी है। भगवान शिव को उपासना करने का सुंदर दिवस है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी भगवान शिव के लिए बड़ी शुभ मानी जाती है, पूजा करने के लिए, बहुत सुंदर उनकी आराधना करने के लिए। और सावन के महीने में हमने इसी शुभ योग को देखते हुए सुंदरकांड का और हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया है।
हर मंगलवार की तरह, तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आपको सादर आमंत्रण हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। तो आप भी विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आकर इस सुंदर रुद्राभिषेक कार्यक्रम में शाम को 6 बजे सम्मिलित हो सकते हैं। सावन के महीने में होने वाले रुद्राभिषेक का जो 60 दिन का विशाल रुद्राभिषेक किया जा रहा है उसमें सम्मिलित होइए। 7 बजे सुंदरकांड रहेगा, फिर विशाल भंडारा रहेगा। माँ भगवती का दर्शन कर, आरती कर, आप उनका आशीर्वाद लें। देखिए कल्याण के योग बनेंगे। ग्रहों की गणना जैसे हमने आपको समझाई, विशेष तौर पर आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस लाने वाली है। आपके विचारों में पॉजिटिव चेंजेस होंगे, साथ साथ कुछ आपके लिए व्यावसायिक उन्नति का अवसर आपको प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। वहीं 9 तारीख की हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर, नवमी तिथि और ग्रहों का परिवर्तन जा रहा है। चंद्रमा विशेष तौर पर उच्च के होकर अष्टम भाव में विराजमान हो जाएंगे। चतुर्थ भाव के आपके दशम भाव के स्वामी हैं और वो विशेष तौर पर परम उच्च स्थान पर आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं। ये आपके लिए उन्नति के योग बनाने वाले हैं, लाभ के स्थान देने वाले हैं। आमतौर पे अष्टम के चंद्रमा अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन आपकी राशि के अनुसार से यहाँ पे जाके उच्च के हो जाते हैं और एक तरह से बहुत सुंदर योग बना लेते हैं आपके लिए। आप यदि आगे बढ़कर काम करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको लाभ की स्थिति बनेगी और सफलता का एक बहुत अकाट्य योग बन रहा है। तो इसलिए निर्द्वंद भाव से पॉजिटिव सोच रखते हुए कार्य करने का आप प्रयास कीजिए। देखिए आपके लिए अच्छे से रिजल्ट आने के योग बनेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, आपको आगे बढ़ने के अवसर अच्छे मिलते दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करें हरी सब्जियों का दान करके आप आगे बढ़ने का अवसर सुंदर और बनाएं। 10 तारीख की ग्रह गणना हम बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर, दशमी तिथि, ग्रहों का योग आज भी आपके लिए परम अनुकूल बना हुआ है। ऐसे में विजय के योग बन रहे हैं आपके लिए। आगे बढ़ते हुए कार्य करने का आपको इनिशिएट लेना चाहिए। मन से नेगेटिव विचार हटाकर तुरंत आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। बहुत बढ़िया तरीके से आप समाज में वर्चस्व स्थापित करने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बुद्धि में शनि महाराज बैठे हैं वक्र गति में, वो बुद्धि में जड़ता ला रहे हैं और बुद्धि में थोड़ा संकोच उत्पन्न कर रहे हैं और बुद्धि में अड़ियलपना ला रहे हैं। तो उस अड़ियलपने को त्याग दीजिए। समय अच्छा है, अनुकूल है, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो ठीक रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, देखिए विजय प्राप्ति के योग बनेंगे। संत महात्माओं का पूजन करें, उनका आशीर्वाद लें। ईश्वर की कृपा से कल्याण होगा। धन्यवाद।